हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज अभी इवनिंग का टाइम है और आज सुबह से लगी हूँ काम में लगी हुई थी। अभी फ्री हुई हूँ और आज किचन का ढेर सारा काम किया है। कल मैं डीमार्ट गई थी और ग्रॉसरी का मंथली जो भी मुझे सामान लेना था वो मैं लेकर आई, और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और तो इस बार है ना, मैं गई थी डीमार्ट और मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ, और काफ़ी सामान लेना था। तो फिर है ना मुझे ही जाना था, क्योंकि है ना मुझे पता था कि मुझे कैसा क्या सामान लेना है घर के लिए। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी मैंने चाय चढ़ाई है, मेरी चाय बन रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। ये गाइस, तो सबसे पहले देखिए, अभी गर्मी आ गई है, ठीक है। तो गर्मी के लिए मैंने ये देखिए कुल्फ़ी जमाते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग मैंने ये मंगवाया है कुल्फ़ी का जमाने के लिए। और ये ना केक के लिए है, जो मैंने लेकर आई हूँ। एक ये लेके आई हूँ, और मेरे पास ये एक कप था, तो ये 2 कप मैंने हस्बैंड से मंगवाए हैं यहाँ पर। तो मेरे पास 3 हो गए, ये देखो 3 कप हो गए मेरे पास में। ये हमारे तीनों के 3 कप हो गए। और ये हस्बैंड गए थे बीच में डीमार्ट, तो वहाँ से ना ये छोटी छोटी बॉटल्स लेकर आए हैं कांच की। गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये देखिए, मतलब ऐसे अंडे आकार की इतनी ब्यूटीफुल है। तो इसमें है ना जैसे जीरा पाउडर, इलायची वगैरह, चाट मसाला, काला नमक, इस तरह से मैं इसमें भर कर रख दूँगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी यूज़फुल है ये। और ये मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं मतलब है ना कुछ शेयर करूँगी, तो यही सब शेयर करने वाली थी। तो ये फूड वेपर पेपर है, ये वेपरिंग पेपर है, फूड वेपरिंग पेपर मंगवाया मैंने, क्योंकि मेरे बिल्कुल ना ख़त्म हो गया था और इसके बगैर बिल्कुल भी पार नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह रेहान स्कूल जाता है, उसके लिए भी चाहिए। और एक मैंने ये वाला मंगवाया है, देख लीजिए आप, 2 मंगवाए मैंने। तो ये, और इधर ये हींग की डिब्बी रखी हुई है। ये 2 किलो सरसों का तेल, 4 किलो ये फॉर्च्यून है, मैं फॉर्च्यून ही यूज़ करती हूँ। इधर मेरा चाय बन रही है, इधर दूध गर्म हो रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा दूध निकल ना जाए। तो इधर आ जाते हैं। ये देखिए ढेर सारा सामान इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको मतलब पूरा रखा है, क्योंकि वॉश किया है। कपड़े से साफ़ करने वाले सामान कपड़े से साफ़ किए, बाकी सबको वॉश करके यहाँ पे मैंने रख दिया है। काफ़ी ढेर सारा सामान है। तो ये कुछ टाटा नमक है, ये मूँग की दाल है, ये जीरा है, ये उड़द की दाल है, ये ढेर सारे मैं ना लेकर आई हूँ। मोनू मेरा वो बेटा दूध संभालना उधर। ये है चाट मसाला, ये है किचन किंग मसाला, ये है किचन किंग मसाला। ये ब्रांड अलग है, मुझे बहुत अच्छी लगा, तो मैंने सोचा मैं लेके जाती हूँ इसे, इसको मैं यूज़ करती हूँ। और एक मैं लेकर आई हूँ ये, क्योंकि मैं जाती हूँ ना जब गाइस, मैं देख के अच्छे से और मेरे अकॉर्डिंग सामान लेके आती हूँ। जब मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो वो ऐसे ही मतलब ले आते हैं, उनको इतना वो नहीं होता। और ये है देगी मिर्च कश्मीरी, और ये है कस्तूरी मेथी, ये एक सब्जी का मसाला लेकर आई हूँ। और इधर ये खड़े मसाले लेके आई हूँ। इधर इलायची है, ये पोहे हैं, इधर मूंग की दाल है, ये इधर 5 किलो चीनी है, उधर ये जो इसका 1 किलो का पैकेट है। इस बार मैं पैकिंग में ही लेकर आई हूँ, ये 5 किलो का पूरा पैकिंग आती है ना ये। और इसके बाद में ये इधर बादाम लेकर आई हूँ। इस सामान को मुझे सेट भी करना है। ये एवरेस्ट का धनिया पाउडर, एवरेस्ट के मिर्च मसाले लेके आई हूँ। और ये है काजू लेकर आई हूँ, क्योंकि काजू है ना, मतलब मुझे ग्रेवी वगैरह बनाती हूँ और भी मुझे काफ़ी यूज़ में आते हैं, शेक वगैरह बनाती हूँ, तो मैं पैकेट में ही लेकर आ गई। ये है एक संतूर, हैंड वॉश के लिए संतूर। गाइस ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, ये लेकर आई हूँ मैं। और उसके बाद में ये एक मैं पाउडर का डब्बा लेके आई हूँ। ये देखिए, ये गर्मी आ गई है अब उस अकॉर्डिंग, और ये लेके आई हूँ मैं, इसको यूज़ करूँगी, ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में ये मैं खड़े मसाले लेके आई हूँ, अभी मैंने बताया था आपको। ये 2, ये राई इधर मतलब पैकिंग में है, ये काली मिर्च, ये खड़े मसाले हैं सारे, 2-4 पैकेट पूरे खड़े मसाले के लेकर आई हूँ। ये ऊपर तली हो रहे हैं गाइस, ये सारा सामान। और ये इलायची, ये खड़ा मसाला और है एक, ये है राई, और ये काली मिर्च है, ये इलायची है, 2 पैकेट है इलायची के, 2 पैकेट लेकर आई हूँ। ये वाली सरसों, मोटी वाली सरसों लेके आई हूँ गाइस। ये सब्ज़ी के अंदर डालते हैं ना तो खाते हैं, उसमें बहुत ही इसकी है ना जो मतलब टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी, ये लेकर आई हूँ मैं। और इधर आ जाते हैं,
यहाँ पर है ना मैं लेकर आई हूँ ये साबूदाने, इसमें है साबुत ना धनिया, और इधर चावल है, और ये ना मूंगफली सिंग जो है ना मूंगफली वो है, जो छिली हुई मूंगफली आती है ना वो है। ये देखिए, तो मैं ना मतलब ना ग्रेवी वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे यूज़ में आती है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और इस बार मैं ये सर्फ एक्सेल लेके आई हूँ, ये 2 किलो का है। ये टाइड लेके आई हूँ। ये नहाने की इस बार मैं ये वाली साबुन लेके आई हूँ, गोदरेज वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक मैं ये ना एलोवेरा है, ये लेकर आई हूँ। ये घड़ियाँ हैं, ये प्रियर साबुन है, क्योंकि हमारा रेहान है ना प्रियर से ही नहाता है, उसकी स्किन के अकॉर्डिंग यही साबुन है ना मैं उसको देती हूँ नहाने के लिए, तो उसके लिए लेकर आई हूँ मैं ये। और इधर आ जाते, अचार लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये है मिर्ची का अचार, बहुत अच्छा है। और ये अचार लेकर आई हूँ मैं नींबू का, जो मिक्स अचार है, इसके अंदर ना मिर्ची मतलब गाजर वगैरह सब है, और नींबू का है, जो मुझे नींबू का बहुत पसंद है गाइस, इसमें यही खाती हूँ। इसके अलावा मैं और ना अचार वगैरह नहीं खा सकती। और एक है ना मैं ये गर्मियों के अकॉर्डिंग ये वाली मतलब लेकर आई हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए, और जूस में मैं बता दूँ आपको गर्मी के अकॉर्डिंग, ये मैं न्यू लेकर आई हूँ जीरा वाला है ये, इसमें जीरे का फ्लेवर है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और एक है ना ये लीची का, ये देखिए, ये लीची का ये लेकर आई हूँ। ये बहुत ही है ना मतलब इनका टेस्ट है ना बहुत अच्छा है, पानी में इसको डालकर में और इसको बनाकर पीते हैं ना तो बहुत अच्छा मतलब है ना, बहुत टेस्टी लगता है। ये फ्लेवर बहुत अच्छा है लीची का और जीरे का। और ये रेहान के लिए लेकर आई मैंगो का, ये स्विगी, तो ये पिएगा अभी, इधर मैंने रख रखा है। तो और सामान है ना पूरा नीचे दबा हुआ है, तो मतलब है ना वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस सामान को ना पूरे को मुझे सेट करना है गाइस। और ऊपर मेरे फ़ैन चल रहा है, इसलिए ना थोड़ी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी, लेकिन गर्मी लग रही है इसलिए। तो गाइस आज ना हस्बैंड गए थे जोमनेर माता की, हमारी कुलदेवी है वहाँ पर, और वैसे नवरात्रों में मेरे जाने का था, सारी तैयारी भी कर ली थी मैंने, लेकिन माता जी का हुक्म नहीं हुआ और ना मतलब नहीं जा पाए। लेकिन माता जी की कृपा कुछ और थी, हस्बैंड को बुलाना चाहती थी माता जी, तो झंडा लेके गए, फूल माला वगैरह जो भी है प्रसादी ड्रेस वगैरह छावड़ी में सब हस्बैंड लेके गए थे, और गाड़ी पे गए थे वो। और देखो माता रानी का जयकारा लगा के घर से गए और आराम से पहुंच गए और दर्शन किए खूब अच्छे से। और जो भी है इसके पीछे का जो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे आपको समय आने को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। कचरा कचरा आप भी बोलते हैं। तो गाइस खीरे ना मतलब बहुत अच्छे होते हैं, और खीरे का जो मतलब इसको ना थोड़ा सा प्रेस करके खीरे को और ना चेहरे पे लगाते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। लगाते हैं जब हाँ डार्क सर्कल चले जाता है। चेहरे पे पूरे फेस पे लगाते हैं इसको, और हाँ? ना हाँ टैन हट जाती है इससे। और क्या बोलते हैं जो दाने हो जाते हैं कि मुहासे हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मम्मा को तो पता है, लेकिन मम्मा ने कभी यूज़ ही नहीं किया, मैं टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। निकालना पड़ेगा मम्मा, टाइम मिलेगा नहीं। टाइम में पूरी ज़िंदगी ऐसे टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, पर निकालना पड़ेगा। ज़िंदगी तो ऐसे निकलती जाती है, और ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, बस सिर्फ काम ऐसी काम बात है काम ना टेंशन टेंशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो गाइस मेरे मुंह धोया है, अभी मुझे गर्मी लग रही थी, तो ना मैंने ये देखी है ना टोकरी मंगवाई है, हस्बैंड ने ना अभी 4 सप्ताह पहले डीमार्ट गए थे, तो ना वहाँ पे ना मतलब कुछ सामान मंगवाया था मैंने, वो लेने गए थे। तो ये मुझे ना वीडियो कॉल किया उन्होंने, जब भी कोई ऐसे सामान लेते हैं ना तो वीडियो कॉल करते हैं। तो ना क्या बोलते हैं, मुझे ये टोकरी दिखी थी वहाँ पर, तो ये मुझे ना बहुत अच्छी लगी। इसमें क्या फ्रूट वगैरह ऐसा रख सकते हैं, और कुछ भी और भी चीज़ इसमें ना सजा के रख सकते हैं। जैसे शूट करती हूँ ना तो इसमें ना मतलब ये अच्छी लगी, इसलिए मैंने मुझे बोला लेके आना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, शेयर ही नहीं की थी। तो ये इसमें क्या है, मैंने सामान रख रखा था ना, तो फिर जब भी देखी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। प्राइस टैग नहीं है, हाँ इसका हटाया नहीं है, प्राइस टैग 99 की है, 99। महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई क्या तो होगा? भाई महंगाई बहुत है, पूछो मत। गरीब इंसान इस महंगाई में अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल, बहुत महंगाई बढ़ गई है, लूट है लूट। बहुत महंगाई बढ़ गई है बहुत। और ये लेकर सींगदाने लेकर आई हूँ मूँगफली। मूंगफली की सब्जी बनती है क्या? बनती है मूँगफली की सब्जी। हे गाइस, तो देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं, और बाहर का देखिए अंधेरा हो रहा है, और यहाँ पर देखिए पूजा कर दी है। और मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, और वो मैंने पंखा चालू कर दिया। और यहाँ हमारा रेहान है,
सो गया ये। तो गाइस अभी हस्बैंड ड्यूटी गए हैं और गाइस पता नहीं, मैंने कल ना व्लॉग स्टार्ट किया था, अभी सुबह के 5 बज रहे, ठीक है। पता नहीं पूरे दिन काम किया मैंने, मेरे थोड़ी स्वेलिंग भी आ रही है और ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे पूरी रात ही नींद नहीं आई और अभी है ना 5 बज रही है, पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। और पूजा कर ली उन्होंने और वो भी ड्यूटी गए। मैं सोच रही हूँ यार, नींद नहीं आई पूरी रात और क्या बोलते हैं, अभी है ना दूध वगैरह गर्म करती हूँ, चाय बना लेती हूँ और मेरा जो काम है वो कर लेती हूँ मैं। तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि मेरा ना सर में भी दर्द हो रहा था गाइस। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है 1:30 के समथिंग टाइम हो गया है और अभी किचन में काफ़ी मैंने बर्तन वगैरह सब्जियां वगैरह सब धोई है। कल मैं मार्केट गई थी, मैंने ब्लॉग तो शूट नहीं किया है क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरी है ना कल मतलब है ना 2 सप्ताह से तबीयत मेरी ज़्यादा ही ख़राब है। अभी मेरा ब्लॉग गया था जहाँ मैं मार्केट गई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो तब से है ना मतलब मेरी तबीयत है ना ज़्यादा ही ख़राब थी। और कल मैं मार्केट गई थी क्योंकि मुझे और भी है ना शॉपिंग वगैरह करनी थी। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो क्या है मतलब है ना मैं काफ़ी चीज़ें ना लेना और भी मुझे कुछ लेना था, वो मैं भूल गई थी। फिर मैं कल गई, उसके बाद में ना क्या बोलते हैं वहाँ से मैंने शॉपिंग करी और काफ़ी सब्जियाँ वगैरह खरीद के लेकर आई और फिर वहाँ से आते समय मैंने ना अपने लिए दवाई भी लेकर आई। तो फिर मैंने रात को दवाई ली और रात को भी मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे ना पेट में ना मतलब तबीयत की बात ये है कि मेरे ना एसिड बन गया था गाइस। और ना मतलब है ना मैं ना खटाई की ऐसी चीज़ें, अचार वगैरह ये सब चीज़ें ना मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं अचार लेकर आई थी ना, वो मैंने क्या खा लिया था, ठीक है। छाछ वगैरह ये सब भी मैं नहीं पीती। हाँ मैं घर पे बनाती हूँ ना दही का जो सादा खट्टा नहीं होता है, वो मैं घर पे छाछ वगैरह बनाती हूँ तो वो मैं ले लेती हूँ, उससे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ, उसमें हर चीज़ में डालती हूँ। बाहर से जो छाछ वगैरह आती है वो भी मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को बिल्कुल भी शूट नहीं करता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गाइज मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी जो हालत हुई है ना मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरे एसिड बन गया बहुत बुरी तरह और मेरी पूरी बॉडी में जलन, स्वेलिंग और पेट में भयंकर तकलीफ, पेट टाइट होना और ना क्या बोलते हैं ऐसी हालत हो गई कि ना कोई भी इंसान ऐसे हो जाए ना तो इंसान का है ना जो है ना मतलब है ना सांस लेना और ऐसे ना मतलब जीना मुश्किल हो जाता है, वो वाली कंडीशन है ना मेरी हो गई थी बहुत ही बुरी। तो मैं दवाई लेकर आई थी, एक सिरप दी थी, टैबलेट दी थी, 2 तरह की। मेरे को पूरी बॉडी में मेरे दर्द हो गया था, जॉइंट्स में दर्द करने लगे थे, तो है ना वो सिरप मैंने रात को ली थी तो मेरी उससे वो सूट नहीं करी, तो उससे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। टैबलेट और एक है ना मुझे पूरी बॉडी में जो दर्द है उसके लिए मुझे टैबलेट दी थी और पेट के लिए मुझे एक कैप्सूल दिया था। तो वो कैप्सूल तो मेरे सूट कर गया, टैबलेट भी मेरे को अच्छी लगी, लेकिन वो जो सिरप है ना वो मैं मतलब है ना मेरे को नहीं। पहले तो मेरे एसिड ऐसे शुरू से बनता है, जब मैं बांसवाड़ा में थी वहाँ पर का पानी है ना बहुत ख़राब था गाइस, बहुत ख़राब था वहाँ के ना मतलब उस बांसवाड़ा में ना मेरा शादी हुई, उसके कुछ है ना मतलब शादी के 6-7 महीने बाद ही है ना ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से। और ना मेरी ही किस्मत ख़राब थी कि मुझे वहाँ पे ना जाके रहना पड़ा और वहाँ का जो पानी था बहुत ख़राब था। पानी वैसे ना लेकर भी आते थे, वहाँ का जो पानी ऐसा था कि नमक आता था, उसको तो यूज़ ही नहीं कर सकते थे, लेकिन जो पानी देकर जाते थे ना वो पानी भी ख़राब ही था। तो मेरे को ना वो पानी लग गया और उससे ना मेरे पेट में वहाँ पर दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी थी और बहुत ज़्यादा ही है ना तब से ना मेरी कंडीशन बहुत ख़राब मतलब रहने लगी और ये जो तकलीफ़ है मेरी वहीं से स्टार्ट हुई। तो ना मतलब इस तरह से मेरी है ना हालत है ना कंडीशन बहुत ही ख़राब और तब से ही है ना मेरे डॉक्टर के घर हुए। और है ना पहले मेरे ना रेहान हुआ था, उस टाइम मेरी डिलीवरी भी बिगड़ी हुई है क्योंकि मेरी देख रेख और मुझे अच्छे से खान पान ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मेरा बच्चा छोटा था, मैं काम वगैरह ये सब चीज़ें करती थी, तो उसमें ना मैंने अपना केयर और अपना ध्यान नहीं दिया। कौन था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। मेरे बच्चे की केयर की मैंने खुद डिलीवरी में होते हुए और ना मतलब हाँ मेरे मम्मी पापा है उन्होंने ही मेरा ध्यान दिया था और उन्होंने ही है ना मतलब है ना सब कुछ किया था। तो ना मेरा आज रेहान और मैं अगर मैं ठीक हूँ, चल फिर भी रही हूँ ना, तो ये मेरे माँ बाप की बदौलत है। मैं आपको एक बात बता, तो जो भी चीज़ होती है गाइज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और तो मैं कल गई थी मार्केट और वहाँ से मैं सामान लेके आई हूँ, तो देखिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो मैं लेके आई हूँ ये पोटली, जो पर्स आता है ना वो। और गाइज मैंने इसको वॉश कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये ना मैं ना ऐसी चीज़ मुझसे यूज़ नहीं होती है गाइज। शॉप में हज़ारों से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, हाथ लगाते हैं, तरह तरह के कीटाणु वगैरह लगे रहते हैं, मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने इसको ना वॉश कर लिया और बाद में इसकी क्या मैं प्रेस कर लूँगी। और ये देखिए ये लेकर आई हूँ मैं, ये है फेस मास्क सीट, ठीक है। और मैं इसको यूज़ करूँगी ना तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो जानते हैं ना उनको तो पता है, जैसे किसी को नहीं मालूम है तो मैं उनके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी है ना इसको ना मतलब यूज़ कर सकते हैं। और ये ना जो फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसी अकॉर्डिंग यूज़ करना कि मतलब है ना आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, उस अकॉर्डिंग। तो मेरी स्किन ऑयली भी है और ड्राई भी है, ठीक है। तो मैंने क्या मंगवाया, मैंने कुकुम्बर का मंगवाया, ये देखिए, ठीक है, एक तो। और एक मैंने ना ये पपैया का ये मंगवाया है। और क्या बोलते हैं हनी का मैं मंगवा रही थी क्योंकि ये ना हनी का जो मास्क था ना फेस मास्क उनके पास नहीं था।
ये मैंने मंगवाया। तो इनमें है ना काफ़ी मतलब है ना मिल जाते हैं। आप मैंने सर्च कर लेना कि ड्राई स्किन के लिए फेस मास्क, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा ड्राई स्किन के लिए यूज़ करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये और एक मैंने ये ना अपने लिए गुलाब जल मंगवाया है। ये देखिए मैंने एक गुलाब जल देखा था, ठीक है ना, लेकिन है ना मतलब वो शायद हस्बैंड को मिला ही नहीं था, वो बहुत अच्छा है, तो फिर वो ये लेकर आ गए, ठीक है। इसको यूज़ कर लेंगे अब, जो भी आ गई, लेकिन जो चीज़ आ गई वही बहुत है। ये है ग्लिसरीन, ठीक है। ये जो ग्लिसरीन है ना गाइस, इसका जो मतलब इसके जो बेनिफिट्स हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और एक बात बता दूं, शादी से पहले से मैं ग्लिसरीन यूज़ करती थी। शादी के बाद में मैंने कभी नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि शादी के बाद मैंने लाइफ स्टाइल ही मेरी पूरी चेंज हो गई, ठीक है। तो अपने आप पे कभी मैं ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत आए, स्ट्रगल मैंने बहुत किया, और आज तक भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। इसलिए अपनी ज़िंदगी जीना मैं बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन अभी जो मेरी लाइफ है मेरे बच्चे के लिए है, मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये देखिए ये ग्लिसरीन मंगवाई है मैंने, ठीक है। और इस ग्लिसरीन को बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक चीज़ बता दूं गाइस, आज जो भी मैं हूँ, जो भी मैं करती हूँ, और जो भी आप मुझे देखते हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, जो जिस चीज़ से भी आपको लगता है कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, डांस हो, कुकिंग हो, घर का काम हो, XYZ कैसी भी चीज़ हो, हर चीज़ का जो भी है मैंने मेरी शादी से पहले सीखा है। ना तो मुझे किसी ने कुछ सिखाया है, ना ही कभी किसी ने कुछ बताया है, ना कुछ नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और शादी से पहले से ही ये चीज़ें ना मैंने ना अपनी ना लाइफ में जो मेरा हॉबी थी, ये मैंने शादी से पहले से ही सब चीज़ों को मैंने सीखा है। ये देखिए ये है हेयर रिमूवर, ठीक है ना। तो एक तो ना वो आती है ना, वीट आती है, वो तो ना बेकार है, उसमें ना केमिकल वगैरह वो सब आते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है। ये हेयर रिमूवर, ठीक है, ये आसानी से आपको कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगी, जो बड़ी शॉप है ना उस पर। तो स्पेशली मैंने हस्बैंड को ना ये जो भी मैं चीज़ मंगवाती हूँ ना, तो मैं उनको ना पहले हर चीज़ मैं उनको बताती हूँ, और उनकी फ़ोटो वगैरह जो भी है सब उनको मैं व्हाट्सएप पे देती हूँ, और ना उसके बाद ही मैं उनको भी चीज़ मंगवाती हूँ। अगर मेरा मार्केट में जाना नहीं होता तो ये 2-4 चीज़ें तो वो लेकर आ गए थे कल, जैसे गुलाब जल हुआ, ग्लिसरीन हुई, और ये रिमूवर। तो ये देख लीजिए आप, ये इसको आप हाथ पे वो मतलब है ना, जहाँ भी आपके मतलब हेयर वगैरह है ना, हाथों पे, पाँव पे, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, और ये स्प्रे की तरह काम करता है ये, ठीक है। और है ना ये मैं कल लेकर आई थी, ये है ना लिक्विड वाली है ना है ना लिपस्टिक लेकर आई थी, मैट में है ये। और ये है ना बहुत अच्छा शेड है इसका, ये रानी कलर में है, इसका शेड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये है ना इसके साथ ये ग्लोज आया, लिप ग्लोज आया है, ग्लोज आया है इसके साथ लिप ग्लोज। पहले इसको या तो आप वैसे लगा सकते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग का उतरती नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप है ना थोड़ा ग्लोज लगा के और ना ऊपर से ये मैट लिक्विड को लगाते हैं ना, तो वैसे भी लगा सकते हैं, वो अपनी चॉइस पर है। साथ में ना मैंने एक रबड़ आपको पहले दिखाया था, ठीक है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको ना जैसे जूड़ा बना लेते हैं ना, तो जूड़े में लगा सकते हैं, ठीक है। और एक मैं ये और लेकर आ गई कल, बहुत अच्छा मुझे ना इसको ऐसे घुमाते हैं ना ऐसे, तो बहुत है ना मुझे अच्छा लगता है, ये लेकर आई हूँ मैं। और ये देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये देखिए ये है नीम जेल, नीम का फेस जेल है ये। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो नीम का जेल है ना, जैसे एलोवेरा जेल है, उससे भी बहुत अच्छा है ना ये नीम का जेल है, फेस जेल, ठीक है। तो आप है ना मतलब है ना फेस वॉश करने के बाद में, और इसको नाइट में भी आप लगा सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कि चेहरे पर ना कील हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है, ठीक है, उसके लिए गाइज इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं, देखो ये आप देख लो अच्छे से, इसको मैं आपको बताऊँ, हिमालय का है ये, ठीक है ना। तो इसको आप है ना अच्छे से ना अपनी रूटीन में है ना इसको यूज़ करो आप, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, हाँ, और ना जैसे हाथ पे कहीं पे भी कट वट लग जाता है, या कोई घाव वगैरह हो जाता है, जलन वगैरह होती है, वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर देगा ये, ठीक है ना। ट्यूब वगैरह ये सब चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, एक बार ना हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे, बाहर ड्यूटी लगी थी उनकी, है ना, तो वहाँ पर है ना पता नहीं कोई जानवर था, उनको काट लिया था, बहुत खतरनाक काटा था गाइस, उनका बड़ा घाव हो गया था उनके, है ना। तो मैंने क्या किया, एलोवेरा जेल है ना, उसको मैंने लिया और उनकी है ना उसी जगह पे मैंने लगाया, तो उससे क्या जलन कम होती है और वो ठंडक मिलती है, और उसके बाद में उनकी जो है ना मतलब वो घाव बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना, इन्फेक्शन भी नहीं होता, और ना वो जो निशान थे ना वो भी चले गए। तो हस्बैंड तो क्या है कि है ना मतलब ऐसे बोलते नहीं है वो, ठीक है ना, और ऐसे, लेकिन मैं ना मतलब ऐसे मैं यूज़ करती हूँ तो उनका बिल्कुल ठीक हो गया था। और ये देखो ये मेहंदी मंगवाई है, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगानी है, ये मेहंदी है। और हाँ अपने लिए ना मैं सैंडल लेके आई हूँ, ये देखिए ये सैंडल लेके आई हूँ मैं, ऐसे दिखाती हूँ, ये इसकी है ना डिजाइन है इस तरह से। तो आपको मेरी सैंडल कैसी लगी मुझे बताना। और रेहान के लिए लेके आई हूँ मैं ये चप्पल, ये देखिए ये चप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि गाइस है ना एक ना लेडी होती है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद में जब वो ससुराल जाती है तो ना उसकी ज़िंदगी में है ना मतलब है ना बुरे लोग बहुत रहते हैं,
अच्छे लोग बहुत 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 रेयर ही होते हैं, बुरे। और किसी की किस्मत ऐसी होती है कि उनको है ना, मतलब है ना, सब अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जो उनकी केयर करते हैं, उसके बारे में सुनते सोचते हैं, मान सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट इज्जत देते हैं, ठीक है ना। अगर वो अच्छा करती है तो उसका जो है ना, उनको है ना, उसका है ना, मतलब है ना, बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा फील करवाते हैं, तारीफ़ करते हैं। लेकिन गाइस है ना, मेरी ज़िंदगी में है ना ऐसे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे शादी के बाद में सारे के सारे लोग ही मुझे जलने वाले मिले, पता नहीं मेरे पे बहुत जलना गाइस। कट्टर एक ऐसा स्वभाव मेरे प्रति जो मैं आपको क्या बताऊँ। उस वजह से ना गाइस मैं टूट गई बिल्कुल। और ना मैं रोती थी। मेरे पीहर में भी है ना कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई मेरी ना मैं बारे में नहीं सोचता था। मैं रोती रहती थी और मेरी बीमारी तकलीफ़ को भी मजाक बनाया जाता था। और मेरा बच्चा छोटा था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस। स्ट्रगल करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने जितना दुख और जितनी तकलीफ़ मुझे दी है, भगवान किसी को ना दे। सबकी लाइफ में है ना अच्छे लोग ही मिले और वो अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करे। और आज मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं दूसरों को देखती हूँ ना, तो मुझे ना, मतलब एक मेरे अंदर है ना, एक वो मैं महसूस करती हूँ, बहुत कुछ महसूस करती हूँ मैं। आज मैं एक बात बताऊँ आपको कि गाइस, आज ना, आज से नहीं, शुरू से ही शादी हुई, मैं अकेली थी, अकेली। और जितने भी है ना मेरी ज़िंदगी के अंदर लोग आए ना, वो लोगों ने सिर्फ मेरे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, चाहे मेरे पीहर से हो, ससुराल से हो, XYZ कोई भी हो, ठीक है ना। एक चीज़ बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें मेरे साथ थी वो मेरी लाइफ थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे ये पता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम फैसले और बहुत अहम डिसीजन मैंने लिए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की में ये सब चीज़ें है ना, जिनको मतलब देखकर और आपकी लाइफ में है ना, वो लोग है ना, आपका है ना, क्या नाम, इज्जत की है ना धज्जियाँ उड़ाते हैं और आपका है ना, क्या बोलते हैं, आपके बारे में गलत सलत बातें करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान सब देखता है। लेकिन मेरी ये बात है कि मैंने ऐसे लोगों को एंट्री दी अपनी लाइफ में, ऐसे घटिया लोगों को एंट्री दी। लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान होता है, न्याय करेगा वो भगवान, ऐसा न्याय करेगा ज़िंदगी के अंदर। ये लोग कभी भी दोबारा किसी और की लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में ये है ना इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं एक बात आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दुख दर्द झेला है, ठीक है। और मैंने सबके साथ अच्छा किया, अच्छा सोचा। मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, ना ही किसी के बारे में कुछ कभी मैंने बुरा सोचा। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि गाइज़ ना, जो भी शादीशुदा लेडी हैं, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल आएगा, लेकिन उससे ना आप घबराओ मत, डरो मत, ठीक है ना। अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करो। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा है तो उससे आप है ना संपर्क में रहो। और अगर आपको ये लगता है कि आपके बारे में सोचने वाला, वो भी तब जब भाई, हाँ, अपन को ये नहीं कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा सोचकर अपन अपनी अंदरूनी बातें उनको बता देते हैं, लेकिन समय आने पे वो भी गद्दारी दिखाता है, समझ गए आप। तो आप ये चीज़ देखो, जैसा इंसान अपने साथ है उसी हिसाब से जयराम जी की रखनी चाहिए। और जो लोग आपके साथ, आपको पता होता है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सिक्योर करना, ये आपके खुद के हाथ में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को और अपने रिश्ते को कभी ख़त्म मत करो। अपने रिश्ते को जोड़ने का और अपने रिश्ते को बनाए रखने का और अपने बच्चों के बारे में सोचना, ये एक माँ बाप दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा है गाइस, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। मैंने बहुत स्ट्रगल सहन कर लिया, बहुत कुछ मैं अपनी लाइफ में, सब कुछ मैं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, और मेरी लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने है ना मेरे बच्चे के बारे में सोचा, अपनी बच्चे की लाइफ मैंने ख़राब नहीं की। तो यही चीज़ आपको है ना करनी है, क्योंकि अगर हर एक है ना शादीशुदा लेडी की है ना जीवन में है ना प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम से भागना नहीं गाइस, प्रॉब्लम का डट के सामना करना, ठीक है ना। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन सोल्यूशन निकालना आपके हाथ में होता है, ठीक है। चलिए, हस्बैंड अभी ड्यूटी से आने वाले हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओहो, ये देखिए गाइस, मेरी बालकनी कितने अच्छे से मैंने साफ़ की थी, और ये देखिए चिड़ियों ने फिर घोंसला बना लिया और इतना सारा ढेर सारा कचरा लाकर इकट्ठा किया है। ये देखो, मेरी पूरी बालकनी ख़राब कर दी इन्होंने। परेशान हो गई हूँ, बाहर से गंदा गंदा कचरा ला ला के इकट्ठी कर रहे हैं, ये पूरी बालकनी ख़राब कर दी मेरी। दुखी हो गई हूँ इस चीज़ से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। और ये देखिए बाहर का अभी मौसम कैसा हो रहा है, तो मौसम अच्छा हो रहा है और बादल हो रहे हैं, देखिए। और अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ मेरे बर्तन रखे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पे मैंने पुदीने को धोकर और मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। इसका पानी झर गया है,
तो इसको है ना मैं साफ़ करूँगी और फिर इसकी चटनी वगैरह बनाएंगे शाम को। और थोड़ा पुदीने का, बस सिर्फ पुदीने का ही मैं ना वो ड्रिंक बनाऊँगी अपने लिए। ये देखिए, ये मंगवाया मैंने कस्टर्ड, क्योंकि ये इस किसके लिए मंगवाया, क्योंकि मुझे इसको काफ़ी चीज़ें बनानी है, उस अकॉर्डिंग मैंने ये कस्टर्ड मंगवाया है। तो कल हस्बैंड लेकर आ गए थे यहाँ पर। कल मैं ये नींबू लेकर आई थी। सामान गाइस देखिए यहीं पे रखा हुआ है, इसको साफ़ करके धो के मैंने यहीं रख दिया था, क्योंकि मुझे किचन के जो भी डब्बे हैं सब मुझे साफ़ करने हैं, इसलिए मैंने इसको अभी इधर ही रख रखा है। क्योंकि अभी 2-4 दिन के अंदर मैं इन डब्बों को सारे सफाई जो भी है डब्बे वगैरह सब क्लीन कर लूँगी, ऊपर के ये अंदर के सारे। उसके बाद में ये सारा सामान मैं उसमें सेट करूँगी। ये साइड में जो कप्स वगैरह रखे हैं ऊपर के, बहुत गंदे हो गए हैं गाइस, ये उनको मुझे साफ़ करना है। उसके बाद में सारा सामान सेट करूँगी। और रेहान अभी ट्यूशन गया है, रेहान आने वाला है, हस्बैंड अभी सो रहे हैं और मैं अभी चाय बनाऊंगी। चने रखे हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ शाम को चने भिगो देती हूँ, फिर कल है ना इसकी सब्ज़ी बनाएंगे बहुत डिलीशियस सी। चने की सब्ज़ी है ना, और चने के स्प्राउट बना के खाते हैं गाइस, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये बहुत हेल्दी और गुणकारी होते हैं और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। देखिए 2 गट है रखी हुई है, लाई थी मैं। तो इसका है ना मैंने इसको घिस कर, और इसका है ना जो बुरादा आता है ना उस टाइप में मैं बना लूँगी। और इसको ना बुरादे को घिस कर उसमें चीनी डालकर खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। और नारियल तो है ना अपने है ना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको पाउडर बना के रख लूँगी, जैसे खीर हुई, हलवा हुआ, उस अकॉर्डिंग फिर मैं उसे ना यूज़ करके यूज़ में ले लेती हूँ। और यहाँ पर है दही, ये देखिए, इसको आज बाहर ही छोड़ दिया मैंने, फ्रिज में रखा ही नहीं। और फ्रिज के अंदर भी रखा हुआ है दही। तो इसकी छाछ बनाएंगे या कढ़ी बनाएंगे या इसका रायता बनाएंगे। तो यहाँ बन रही है चाय, शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, और चाय बन रही है, चाय पियेंगे। और उसके बाद में गाइस मुझे है ना आइसक्रीम खाने का बहुत ही मन हो रहा था, बहुत ही, क्योंकि मैं डीमार्ट गई थी और वहाँ मैंने आइसक्रीम खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे है ना भूख भी लगी थी, मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है। तो फिर वो बोले चल तेरे को आइसक्रीम खिला के लेके आता हूँ। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँची तो गाइस वहाँ पर आइसक्रीम ही नहीं थी जो मुझे पसंद थी, वही आइसक्रीम सॉफ्टी वाली ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो बस वहीं हम जा रहे हैं। और देखिए बाहर का व्यू, नाइट में जाना गाइस मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही। फिर फाइनली मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे आइसक्रीम नहीं थी। उसके बाद में फिर हम यहाँ से ना क्या बोलते हैं, फिर हस्बैंड मुझे है ना दूसरी मतलब लेकर गए, बोले कि है ना यहाँ पे तो नहीं है और फिर है ना चलते हैं। तो फिर हम है ना यहाँ से गए और यहाँ पे है ना मतलब जो सोच कर मैं आई थी वो चीज़ मेरे साथ मतलब उसका उल्टा ही हुआ। कितना मतलब आइसक्रीम खाने के लिए आई थी कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी और मुझे वो बहुत पसंद है, और स्पेशली मैं इसी वजह से मैं बाहर आई थी आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ना मुझे क्रेजिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा कि है ना मैं आइसक्रीम खाऊं, मन बहुत ज़्यादा मेरा हो रहा था आइसक्रीम खाने का। और यहाँ पर है ना इतनी भयंकर भीड़ थी, बहुत ही भयंकर, मतलब है ना खड़े रहने कोई जगह नहीं थी यहाँ पे। तो गर्मी का टाइम है, जाहिर सी बात है आइसक्रीम मतलब ऐसे हस्बैंड बोले ख़त्म हो जाती है, गर्मी का टाइम है। तो फिर हम यहाँ से है ना फिर मुझे वो दूसरी जगह लेकर गए थे। तो वहाँ पर है ना मतलब जो रेडी वगैरह होती है ना उस जगह, फिर वहाँ पर है ना उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई। लेकिन वो आइसक्रीम है ना मुझे इतनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन चलो ठीक है खा ली थी। स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम मैंने ली थी, स्ट्रॉबेरी की पसंद है मेरे को, वैसे मुझे वैनिला ही पसंद है गाइस। तो हम फिर वहाँ से रवाना हो गए, आगे की तरफ हम जा रहे हैं। और ना क्या बोलते हैं, तो मतलब जो सोचा वो तो हुआ नहीं। और फिर मैं घर आई, फिर रेहान को बताया तो रेहान बोला मम्मा आप है ना मतलब गए इसी वजह से, तो आप गए थे और आप गए और आपको आइसक्रीम ही खाने को नहीं मिली, और फिर आपके साथ है ना तो अच्छा नहीं हुआ। आप ना मतलब वैसे तो बहुत रेयर ही आप जाते हो बाहर
और ऐसे जाते हो तो आपके साथ में फिर इस तरह से ये चीज़ें हो जाती है। तो रेहान को भी बहुत दुख हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, नहीं मिली तो फिर दूसरी जगह पापा ने सब्जी कौन कौन सी है बिस्किट खिला दी थी। हाँ हाँ और वनीला वनीला हाँ स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी नहीं स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं। स्ट्रॉबेरी दे देना 2 बीच वाले दो। वो स्ट्रॉबेरी का ही फ्लेवर है ना इसमें। हाँ ये चेरी क्यों डाली है आपने? चेरी नहीं खाना मेरे को। हटा दो, दूसरी वो लगाओ इसमें मेरे को। हाँ कैसी है? लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी। फालूदा है फालूदा भी बस कैसी है? तो गाइज यहाँ पास में ये रेडी थी और यहाँ पे मोमोज मिलते हैं, सिर्फ मोमोज ही मिलते हैं, स्टीम और फ्राई मोमोज। तो फिर मेरा मन किया कि मैं आइसक्रीम खा के मेरा मुंह ख़राब हो गया था, मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो आइसक्रीम। तो फिर मैंने सोचा मुझे ये ना आप इधर से ना मोमोज खिलाओ। बोले यहाँ मोमोज हैं तो हम मोमोज खाने रुके तो बहुत टेस्टी थे गाइज। उधर ही चलते ना, उजाला भी है। मिट्टी क्या, चलो उधर ही। ये देखो इधर फॉक्सा कितना अच्छे से आ रहा है। घर में चटनी है मम्मी और घर में जैसे खाना ये देखिए तो ये बन रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारी चटनी एकदम से स्मूथ पिस कर रेडी हो गई है। और इसमें गाइस मैंने पुदीने की बनाई है चटनी, मैंने बिल्कुल पुदीने की, और कुछ भी नहीं डाला इसमें। और थोड़ा मैंने नींबू डाला इसके अंदर बस। और ये सब चीज़ें मैंने बताई है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो मैं इसको इसमें निकाल लूँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस। गाइस देख लो ये आटा लगा रहे हैं। और मैं बता दूं गाइस मैंने सब चीज़ पूरा काम कर दिया, ठीक है। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं क्या लेट रही हूँ, आराम कर रही थी मैं। तो ये इधर आटा लगा रहे हैं, रोटी ये बनाएंगे। मैंने कहा ये बोले मैं बना देता हूँ रोटी, और मैंने सारा काम कर दिया है। तो अभी ये आटा लगा रहे हैं और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा शेयर करती हूँ। इसमें आटा लगा रहे हैं, रोटी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2-4 रोटी ये हमारे लिए बनानी है। तो कैसा लग रहा है आटा लगा के, हैं किचन में काम करते हुए कैसा लग रहा है आपको? हेल्प तो करनी ही चाहिए।
सभी हेल्प करते हैं अपनी वाइफ की, क्यों नहीं करते? सब करते हैं। जब वाइफ की तबीयत ख़राब होती है और अगर वो मतलब ऐसे नहीं कर सकती हैं तो उनकी थोड़ी मदद तो ना करनी चाहिए, और सभी करते हैं। और ना मतलब अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो अब ये मैंने सारा सब्जी वगैरह जो भी है सारा काम कर लिया। अब रोटी बोले मैं बना देता हूँ, तो ये बना रहे हैं। और वैसे भी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है गाइस, तो अभी मैंने इनको बोला है। इन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव बातें सोचते हैं, मैं नहीं सोचती। मैं तो जो बात है वो क्लियर अपने ब्लॉग में बोलती हूँ और मैं शेयर करती हूँ। सही है ना? दुनिया का क्या है, दुनिया तो फालतू की बातें करती है। और दुनिया तो क्या, ये जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव लोग। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने देखिए अरबी की सब्ज़ी बनाई है। और अरबी की सब्ज़ी मैंने काफ़ी मतलब अब आ गई है, गर्मी का सीज़न है तो अरबी आ गई है। तो मैंने फर्स्ट गर्मी में मैंने बनाई है ये सीज़न में अरबी की सब्ज़ी आज मंगवाई है मैंने हस्बैंड से। और अरबी की सब्ज़ी है ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही फेवरेट है। तो बस बन चुकी है ये, सिंपल बनाई है गाइस मैंने। तो हमारी डिलीशियस ही यम्मी सब्ज़ी बनके रेडी है। गैस मैं ऑफ कर देती हूँ। और यहाँ पर हमारी रोटी बन रही है। हे गाइस, तो अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और अभी हम खाना खाएंगे। खाना बन चुका है और आज मैंने डिलीशियस ही मैंने बनाई है अरबी की सब्ज़ी। और अरबी की सब्ज़ी है ना मुझे बहुत पसंद है, रेहान को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आती है। तो अरबी है ना फेवरेट है। और ना अभी है ना गर्मी आ गई है तो अरबी इस तरह की सब्ज़ियाँ आ रही है। तो गर्मी के अकॉर्डिंग है ना जो सब्ज़ियाँ आती है ना मतलब सीजन वाइज मिलती है। तो ना बहुत अच्छी सी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। और क्या बोलते हैं, सिंपल लंच है। और सिंपल मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई है, चपाती बन रही है, चटनी बनाई है, आपने देखा, आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वीट ड्रीम।